आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री की हमने कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की है, वैसे ही हम बायोलॉजी की, वैसे ही हम साइकोलॉजी की सीरीज़ करेंगे, जिसमें कि हम हर चैप्टर के मतलब हर जो सेक्शन है आपका उसके हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने पिक्चर्स भी इंक्लूड की हैं, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ वहाँ पे हमने पिक्चर्स इंक्लूड की हैं। ऑलरेडी हमने 2012, 2013, 2014 का पेपर डिस्कस कर लिया है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 2016। देखिए 2000 जो आपका 14 था, 15 था, उसमें पेपर नहीं हुआ था कोई भी, तो इसलिए 16 में उस टाइम पे 2 पेपर हुए थे। तो फर्स्ट पेपर आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं। तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे पास ऑनलाइन HPTET मेडिकल के लिए कोर्स भी अवेलेबल है। किसी को भी HPTET के रिगार्डिंग क्लासेस लेनी है, लाइक आपको कोचिंग लेनी है या ट्यूशन्स लेनी है, या आप ट्यूशन नोट्स लेने हैं, या सिर्फ आपको केमिस्ट्री ही सेक्शन चाहिए, या सिर्फ साइकोलॉजी ही सेक्शन चाहिए, या बायोलॉजी सेक्शन चाहिए, तो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको इस नंबर पे, जो नीचे दिए गए नंबर है, उस पर मिल जाएगी। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, अगर किसी को, जैसे कि मैंने रिटर्न में किए हैं ये क्वेश्चन, तो डाउट ना हो इसके लिए मैंने हर क्वेश्चन को इसका पेपर भी ऐड किया है साथ में। आप देख सकते हैं, ये है पेपर 2016 का। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री सेक्शन। ये है केमिस्ट्री सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इज सॉफ्टनिंग। वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है? अब जो पानी है हमारा, वो हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। अब सोचोगे कि हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है? हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में ये डिफरेंस है कि जो हार्ड वाटर है वो, उसमें होते हैं हमारे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के आयंस। किसके आयंस होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। सॉफ्ट वाटर में नहीं होते। तो हार्ड वाटर में हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते कुछ जगह पे। सॉफ्ट वाटर को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमने हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाना है, तो एक तो हम हीट कर सकते हैं उसको। वैसे भी आप वॉशिंग सोडा वगैरह ऐड कर सकते हो, तब आप उसको मतलब बना सकते हो। तो इनमें से हम कैलगोन का यूज़ करेंगे वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए। देखेंगे इनमें से कैलगोन का फॉर्मूला क्या आता है। इनमें से कैलगोन का फॉर्मूला है Na6P6O18, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। तो इसे हम कैलगोन बोलते हैं। ये है इसका आंसर। चलिए, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर भी एक बार देख लीजिए कि हार्ड वाटर किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। सॉफ्ट वाटर में वो नहीं होता। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ। विनेगर होता है आपका एक टाइप का एसिड है ये, जो कि हम यूज़ करते हैं घरों में। किसके लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम चीज़ें ख़राब ना हो हमारी। तो 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर इज़ कॉल्ड ए विनेगर। ये ऑलरेडी करवाया है आपको एसिड एंड बेस का कंसेप्ट। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो, तो इसका आंसर ज़रूर कीजिएगा कि आपका 8 जो चींटी काटे उसमें कौन सा एसिड होता है। इससे हमें पता लगेगा कि आपने पढ़ा है। और जैसे कि अगर आपको नहीं पता ये चीज़, तो आप सर्च कर लोगे तो 2-4 बातें और सीख लोगे। तो इस तरीके से ये लॉजिकली तरीके से काम आती हैं चीज़ें। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। देखो, एटम इतना, जैसे कि बूंद पॉइंट लगाया ना मैंने, इस पॉइंट से भी छोटा होता है, क्योंकि ये तो दिख रहा है, एटम तो दिखता ही नहीं है। तो एटम के रिगार्डिंग अलग अलग कंसेप्ट दिए। तो सबसे पहले थॉमसन का मॉडल था। जैसे इन्होंने बोलते हैं ना वाटर मॉलन है, तो जो बीच में जो उसके
क्या बोल सकते हो आप, बीज होते हैं, उनको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन का नाम दिया जो भी बाकी जो खाने का एरिया बचता है वो। तो बट अब इसके मुताबिक तो स्टेबिलिटी पता ही नहीं लगी। हो सकता है किसी किसी वाटरमेलन में यहाँ पे बीज ज़्यादा हो, यहाँ पे हो, यहाँ हो ही ना, माना किसी में हो ही ना, तो उसके मुताबिक स्टेबिलिटी पता ही नहीं थी। तो थॉमसन ने बोला था ओवरऑल न्यूट्रल एटम के बारे में बात की थी, यानी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो उसके बाद सेकंड मॉडल आया था रुदरफोर्ड का, थर्ड आया था आपका बोहर का ज़्यादा चला था, क्योंकि वही है ना, साइंस है, मॉडिफिकेशन का नाम है, और होनी भी चाहिए, खुद की भी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए और हर चीज़ की मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। सन की लाइट अर्थ पे पड़ रही है, तो जब सन की लाइट अर्थ पे पड़ रही है तो हर फंक्शन के लिए, मतलब हर काम करने के लिए, तो जब हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा गैसेस हो जाती हैं तो क्या करता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है तो हमारी अर्थ वार्म अप ज़्यादा हो जाती है। ऑलवेज भी जिसको ज़रूरत नहीं है हीट की, उसको हीट दी जा रही है, तो वो फ़र्क तो डालेगा ही। तो फ़र्क डालने की वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है। उसकी गैसेस आपकी वाटर वेपर भी हैं। कई बार हम क्या करते हैं, वाटर वेपर तो पानी है तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, पर वाटर वेपर तो नेसेसरी होते हैं उसके लिए। मीथेन है CH4, ओजोन है, ये भी नेसेसरी है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी नेसेसरी नहीं है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ ए पीपल लिविंग इन ए हाई एटीट्यूड। देखो जितना जितना हम, जैसे माउंटेन है, ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, प्रेशर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो जो हमें जो प्लेन में रहते हैं उन्हें दिक्कत आएगी वहाँ पे, जैसे कि नाक से खून बहना या थोड़ा सर घूमना, वॉमिटिंग आना, ये नेचुरल सिम्टम है। वो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही ब्लड को, तब होता है। तो वहाँ के लोगों का RBC का साइज बड़ा होता है ताकि वो चीज़ों को कंज्यूम कर सके, और ये होता है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर प्रेशर लो होता है। तो इसे हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। हाइपोक्सिया आता है, नेचुरल हाइपोक्सिया मतलब एटीट्यूड की वजह से। और ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था आपका किसने, बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ के मुताबिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज pH का मतलब होता है पावर ऑफ ए हाइड्रोनियम आयन। न्यूट्रल वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7 पॉइंट बोला है। टेम्परेचर इंक्रीज, आयोनाइजेशन ऑफ ए वाटर इंक्रीज, हाउएवर कंसंट्रेशन ऑफ ए H पॉजिटिव आयन एंड OH आर इक्वल। यानी बोला है H की एसिड जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करे, बेस वो जो OH रिलीज करे, इसमें बोला है दोनों की कंसंट्रेशन सेम, तो क्या बनेगा। तो समझिएगा ध्यान से। देखिए जब एसिड है, जैसे कि HCl है, NaOH मिला रहे हैं, तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ये NaCl बन गया प्लस वाटर, तो ये सॉल्ट बनता है। इसमें इक्वल है कंसंट्रेशन दोनों की। अब जब हमने किया न्यूट्रल सॉल्यूशन सेल्सियस में, आयोनाइजेशन मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, आयोनाइजेशन इंक्रीज़ हुई, तो क्या होगा, तो लेस देन 7 चला जाएगा। ऐसे नॉर्मल था, ऐसे चल जाएगा लेस देन 7। तो ऑप्शन सी राइट। तो ये आ गया। अब देखेंगे pH, ये है 7 की, 7 से नीचे एसिड होते हैं, 7 से अब बेस होते हैं, पर इक्वल तो थी। बट इन्होंने बोला कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करे, आयोनाइजेशन वाटर इंक्रीज़ हो जाएगी, तो फिर से वो जब H2O है वो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में रिलीज टूट जाएगा, तो उसकी वजह से लेस देन हो जाएगी। ये आ गया। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए आयनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो सबसे पहले समझेंगे आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड।
आयनिक कंपाउंड तब बनते हैं जब कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रॉन की, और कोवलेंट कंपाउंड तब बनते हैं जब बोथ कंबाइन मतलब इक्वल शेयरिंग होती है। लाइक मेरे पास 2 ब्लैक पेन है, आपके पास 2 ब्लू पेन है, हमने इक्वल शेयरिंग किया, एक ने ब्लैक दे दिया, एक ने ब्लू दे दिया, सबको सिस्टम से ठीक रहा, तो वो हो गया आपका कोवलेंट बॉन्ड। और आयनिक एक दे रहा है एक ले रहा है, देखेंगे इन बिटवीन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और एक नेगेटिव, नो मेटल, इट फॉर्म ए बिटवीन टू नॉन मेटल्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका लो होता है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ये नहीं होते। NaCl, K2SO4 ये इसके एग्जाम्पल हैं, जबकि HCl, CH3OH कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। तो इनमें से देखो NaCl आयनिक है, ठीक है। अब इनमें से CCl4 भी है, KCl भी है, बट HCl नहीं है। अब आप बोलोगे इसमें भी तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो HCl क्यों नहीं होगा? HCl इसलिए नहीं होगा क्योंकि H जो है वो पॉजिटिव भी एक्ट करता है और नेगेटिव भी एक्ट करता है, इसलिए इस कंसीडर नहीं किया जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। आइसोमेरिज्म होती है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट। अब इनमें से क्यों नहीं हो सकती फंक्शनल आइसोमेरिज्म? देखो एल्कोहल है तो इसमें भी रिप्लेस किया जा सकता है, OH ग्रुप है यहाँ पे हम ग्रुप रिप्लेस कर सकते हैं। एल्डिहाइड में है CHO तो इसमें भी रिप्लेस कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड में हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड इसको हेलो एल्केन से बोलते हैं। दे नेवर शो ए फंक्शनल ग्रुप क्योंकि हैलोजन जो कि इसमें चेंजिंग नहीं आती है, मतलब चेंज नहीं पॉसिबल है इसलिए। तो ऑप्शन डी साइनाइड जैसे कि CN, तो ये दोनों तरीक़ों से रिएक्ट कर जाता है। देखेंगे यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, देखो आइसोमेरिज्म ओनली ए वे अटैच टू हैलोजन कार्बन चेन, सिंगल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होता है, कोई और वे नहीं है इसका अटैच होने का। अगर किसी और वे से अटैच होता है तब वो शो करेगा, नहीं होता है तो नहीं करेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन ए वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। मतलब इनमें से किस में क्रिस्टल्स नहीं होते हैं वाटर के, देखते हैं। देखो ब्लू विट्रॉल है, कॉपर सल्फेट एक्स वाटर मॉलिक्यूल, याद रखिएगा ऑयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक एसिड है, ब्लू विट्रॉल है कॉपर सल्फेट XH2O। फिर आता है आपका बेकिंग सोडा NaHCO3, इसमें नहीं है। तो याद रखिएगा इनो का मेन कंस्टिट्यूएंट भी बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा साइड प्रोडक्ट है सॉल्वे प्रोसेस से, और सॉल्वे प्रोसेस से वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कितने हाइड्रेटेड है वॉशिंग सोडा, तो 10 हाइड्रेटेड। जिप्सम, कॉपर सल्फेट एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। बस ये 4-5 फॉर्मूले आपको पक्के पक्के याद रखने हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, एक साथ तो अभी आपको शो नहीं होगी सारी। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो मेटल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। जो रिएक्टिव होते हैं उनको ठंडा पानी दो चाहे गर्म दो, सबके साथ उन्होंने रिएक्ट करना ही है। अब उन्होंने सबके साथ रिएक्ट करना है, तो देखेंगे इनमें से सीजियम, फ्रेंशियम, रुबीडियम, पोटाशियम, लिथियम, बेरियम, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं हाई रिएक्टिव। हम ऑप्शंस देख लेंगे, सोडियम है, कैल्शियम है। सोडियम हाई रिएक्टिव होता है बट इसमें नहीं रिएक्ट होता है, वो पूछा है। कैल्शियम भी अभी हमने देखा, कैल्शियम भी रिएक्टिव है, तो इनमें से 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, सोडियम एंड कैल्शियम। बचा मैग्नीशियम एंड आयरन, देखते हैं। ये है मॉडरेट रिएक्टिविटी। मॉडरेट रिएक्टिविटी में आपके आ जाते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। इनमें से जो मैग्नीशियम है वेरी स्लो रिएक्शन है तो कोल्ड वाटर में, जबकि आपका जो एल्युमिनियम, टाइटेनियम
मैग्नीज, जिंक एंड आयरन। मॉडरेट रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड स्टीम। इसमें मॉडरेट बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। सो ऊपर वाला रिएक्टिव है कंपेयर टू नीचे वाले के, तो ये बड़ा है, तो हम मैग्नीशियम तो रिएक्टिव है, तो नीचे आता है आयरन, तो आयरन रिएक्ट नहीं करता। रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार रिएक्शंस आते हैं इसके, और रिएक्शन पता है कैसे आते हैं? रिएक्शन आते हैं जैसे कि इसमें दिया जाएगा कि बताओ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, इट इज़ रिएक्शन इज़ पॉसिबल। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि अगर जो ये वाला है ग्रुप, अगर तो ये आता है नीचे उसके तो पॉसिबल है, बट ऊपर आएगा अगर माना इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैग्नीशियम नीचे है तो ये कम रिएक्टिव है। कभी भी कम रिएक्टिव जो होगा, जिसके नंबर कम आते हैं, माना वो फर्स्ट पोजीशन कैसे लेगा? कैल्शियम के ज़्यादा आते हैं, बट यहाँ पे रिएक्शन होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम, तो ये पॉसिबल होगा, क्योंकि कैल्शियम वो रिएक्टिव है, ये इसकी जगह ले लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपको याद रखना है। बाकी जो लेस रिएक्टिव होते हैं लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ये शो ही नहीं करते हैं रिएक्टिविटी, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज टू केमिकल पीस एक्स एंड वाई स्पीसीज, और स्पीसीज अंतर एस में इकट्ठा लिखा गया है यहाँ पे। स्पीसीज एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर, दो लोग हैं एक्स एंड वाई कंबाइन करते हैं, फॉर्म ए प्रोडक्ट। देखो एक्स एंड वाई प्रोडक्ट बना दिया उन्होंने, विच कंटेन बोथ, जो पी है उसमें एक्स भी है वाई भी है, तो कौन सी स्टेटमेंट इज करेक्ट है? पी कंपाउंड है, एक्स वाई कंपाउंड है। देखो पी दो से, जब एक दो से चीज़ों से मिलके बना होता है तो वो राइट है, ठीक है, पी इज़ अ राइट। एक्स वाई इज़ अ कंपाउंड, एक्स वाई कंपाउंड तो है ही नहीं है, एक्स वाई एलिमेंट है, ये भी करेक्ट है। पी इज़ ए फिक्स कंपोजिशन, ऑलवेज भी, कि जब एक्स एंड वाई मिल रहे हैं तो पता है कि ये दोनों मिला के बने तो उतनी क्वांटिटी बनेगी ना, तो इसमें 1 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी। तो देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ए फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। इनमें से कौन सा गैस कैन बी यूज स्टोरेज ऑफ ए फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल लॉन्ग टाइम के लिए, यानी ख़राब ना हो हमारी चीज़ें, उसमें जो चीज़ यूज़ की जाती है वो कौन सी है? हीलियम एंड नाइट्रोजन का मेनली यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट एक्स इज 15। तो किसी भी एलिमेंट में, जैसे ये लिखा है नीचे है इलेक्ट्रॉन मतलब 15, एटॉमिक नंबर आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन नंबर है 16। तो व्हाट इज करेक्ट फॉर्मूला? तो देखो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, तो यानी 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 ही प्रोटॉन होंगे। ऊपर आता है मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हमारे पास 16 दिया है, दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होता है और आना भी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिन्हें हीट चाहिए होती है, वो देते नहीं है, उन्हें चाहिए होती है। तो इनमें से किसको हीट चाहिए होती है? डाइल्यूशन ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें क्यों चाहिए? पानी तो मिक्स करना है। सब्लिमेशन ऑफ ए ड्राई आइस, अब ड्राई आइस को सब्लिमेशन करनी है, दूसरी फॉर्म में चेंज करना है, तो उसको हीट तो चाहिए ही, यानी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंडेंसेशन ऑफ ए वाटर वेपर, मतलब फिर से वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें तो चाहिए ही नहीं। इवेपोरेशन ऑफ ए वाटर को हीट करने के, मतलब वेपर बनाने के लिए वाटर के, तो उसको हीट तो चाहिए ही, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी बन जाएगा, यानी 1 और 4। नेक्स्ट गैसियस अराउंड द अर्थ इज नोन एज ए एटमॉस्फेयर, ठीक है। लोअस्ट लेयर जो 10 किलोमीटर तक होती है उसे हम क्या बोलें? ये है अर्थ की लेयर, जैसे कि ये राउंड है पूरा, तो हम रहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये रेंज होती है आपकी कहाँ से कहाँ तक? ये रेंज है 12 से 18।
स्ट्रेटोस्फीयर 11 to 50, मीजोस्फीयर 40 to 50 या 80 to 90, थर्मोस्फीयर उससे अबव, एक्सोस्फीयर उससे अबव 3000 किलोमीटर तक। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ट्रोपोस्फीयर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। देखिए, जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रही हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती हैं। लाइक अब केमिस्ट्री क्या है, 30 क्वेश्चन है तो उतनी भी लंबी नहीं होती, पर बायोलॉजी की थोड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। रेडॉक्स रिएक्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों चलती हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन, एक कंसेप्ट ये हो जाता है। रिडक्शन लॉस ऑफ ए ऑक्सीजन, सेकेंड कंसेप्ट आता है लॉस ऑफ ए हाइड्रोजन। रिडक्शन में एडिशन हाइड्रोजन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, लॉस होने पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, गेन होने पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। तो इनमें से जो फॉलो नहीं होता, इसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट। तो इनमें से जो पॉसिबल नहीं है रिएक्शन वो है BaCl2 + H2O BaSO4 HCl, राइट। अब ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट बहुत लंबा हो जाएगा, बट कुछ वैल्यूज़ बता देती हूँ, रूल्स। जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, माना आपको CuO का निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है इंक्रीज़ कर रहा है जिस एलिमेंट का, तो वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे कि आपको ऑक्सीजन का हमेशा -2 रहता है, आपको कॉपर का निकालना है, तो -2 है इसका, तो x जो जिसका निकालना है उसका x मान लिया, प्लस जिसका है 2 -2 है, इधर 0, तो इस साइड जाके ये +2 में बदल जाएगा, यानी कॉपर की यहाँ रहेगी +2। और याद रखिए कि जो सिंगल मॉलिक्यूल रहता है उसकी 0 हो जाती है, जिसमें कोई चेंज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं शो करेगा। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टारगेट दे रही हूँ मैं, Fe2O3 का ऑक्सीडेशन नंबर बताइएगा, ऑक्सीजन का, सॉरी आयरन का बताना है। इसमें आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि जो ये वैल्यू नीचे दी गई है ना, ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि वाटर का निकाल के बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि वाटर है, ये जो नीचे है वैल्यू वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। माना वाटर का x है, निकालना है आपको, तो इसके नीचे 2 प्लस, और क्योंकि ऑक्सीजन 2, सो ये आ जाएगा। सो ओवरऑल जो x आ गया +2 -2 इससे जाके 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो वैल्यू कट गई। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट। नेक्स्ट इज ड्राई आइसेस। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आइस की तरह दिखती है, केज लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल सॉफ्टनिंग सी, तो इसको ड्राई आइस का नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड इन ए डिफरेंट सिटी आर इन फॉलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्ड कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ का, वो कौन कैसे, मतलब क्या क्या है। तो जैसे कि शिमला का है 1.0, बेंगलुरु का है ये तो वैल्यू तो आपको नहीं बताऊंगी, बट नॉर्मल सा एवरेज जैसा है। तो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो शिमला का है रिकॉर्डेड, मतलब ये है, तो शिमला का है 1.01 10⁵ ये करेक्ट है, तो इसमें से आंसर हमारा ए बन जाता है। नेक्स्ट इज what happen when a solution of a acid is mixed with a solution of a base in test tube। जब एसिड एंड बेस को हम मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब में तो क्या बनेगा, अभी करवाया था मैंने। NaCl का हमने NaOH का HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो NaCl बनता है, यानी सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। नेक्स्ट, सोप।
देखो सोप के दो फॉर्म मतलब दो हिस्सों में बांटा है। एक है हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफोबिक ग्रुप वो जो डरता है, फोबिक मतलब पानी से डर लगता है, फोबिया होता है डर। और एक होता है हाइड्रोफिलिक हेड जिसको हम पोलर हेड भी बोलते हैं, और ये है नॉन पोलर। पोलर हेड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें याद रखना है हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल। तो देखो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड है और फोबिक टेल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेन ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ख़त्म ही नहीं होते, चाहे जो मर्जी कर लो। तो वुड भी बायोडिग्रेडेबल है, पेपर भी है, लेदर भी है, तो ये तो है बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल का ग्रुप बोला है तो ये तो होगा ही नहीं। पॉलीथीन, पीवीसी, ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है सेकंड। अब प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ग्रासेस, तो पूरा तो नहीं है ये ग्रुप, बट हाँ प्लास्टिक भी बर्न करके जला के ख़त्म हो जाती हैं, एंड ग्रास भी हो जाता है। तो नेक्स्ट जो आपका है प्लास्टिक, परक्लाइट, डीटी, इनका पूरा ही ग्रुप ऐसा है जो ख़त्म नहीं होगा। तो ऑप्शन, क्योंकि करेक्ट तो हम 3 को भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन में हमारे पास 3 नहीं है। देखो ओनली 3 है तो ये तो करेक्ट नहीं है क्योंकि सेकंड भी ऑप्शन में है। ओनली 4 है, ऐसा भी नहीं कर सकते हम क्योंकि सेकंड तो पूरा ही आता है ना उसमें। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन में 1 और 3 है, तो 1 तो ऑलवेज भी डिग्रेडेबल है। तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास 2 और 4 ही ऑप्शन है, तो हमें यही करेक्ट करना पड़ेगा। देख लीजिए, ठीक है। अगर 1 तो आएगा ही नहीं ना, तो सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। 4th है, बट सिर्फ 4 को ही कंसीडर नहीं कर सकते ना हम, और 1 और 3 को तो कर ही नहीं सकते। तो इस तरीके से हमने ग्रुप 2.4 को सेलेक्ट किया। नेक्स्ट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक होता है जो माइक्रोब्स को किल करने का काम करता है। तो वो कैसे बनती है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक है जो वीक आयोडीन सॉल्यूशन है, उसमें 27 आयोडीन होता है परसेंटेज, इथेनॉल एंड वाटर के साथ मिक्स होता है। तो इसमें अल्कोहल बोला है, इथेनॉल तो बोला ही नहीं है, तो इसलिए हम अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल ही होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आ जाता है, आयोडीन इन अल्कोहल। ठीक है, और आपको बता दूं मैं, इथाइल अल्कोहल जो है, इथेनॉल जिसको हम बोलते हैं, वो हम ड्रिंकिंग पर्पज जो ड्रिंक करते हैं लोग, वो मेनली इस अल्कोहल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ए डेल्टा इन प्लेस ऑफ ए रिवर मीट द सी। देखो रिवर जब सी से मिलती है, उस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? तो जब रिवर सी से मिलती है तो उस पॉइंट को देखते हैं एमल्सिफिकेशन, जब 2 लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन, एक डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, मतलब एक लार्ज अमाउंट में एक कम अमाउंट में। कोगुलेशन जो होता है जहाँ पे रिवर एंड सी मिलते हैं। सो पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन होता है मतलब पूरा सॉल्युबल नहीं है, उसमें प्रेसिपिटेट बने हुए हैं, तो वो आ गया पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट इज DNA, RNA कंटेन ए 4 बेस लिंक, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट इन RNA। कौन सा RNA में नहीं है? देखेंगे, देखो ये 3 हैं जो साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। DNA में थाइमिन होता है, RNA में यूरेसिल होता है। तो यानी मतलब थाइमिन नहीं होगा RNA में, तो हमसे RNA पूछा गया था, तो थाइमिन ऑप्शन सी इज द करेक्ट। याद रखिएगा DNA में एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, एंड गुआनिन इसके साथ साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, और ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ही बनाते हैं। ये कंसेप्ट आपका चारगफ ने दिया था। ये DNA वाला क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी ले लो, केमिस्ट्री ले लो, जीके ले लो, सब जगह आता है। यानी आप बायोमोलिक्यूल को टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए क्योंकि हर जगह ही आपका कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, एक लड़की है शीला,
वो नेचुरल गैस कंप्रेसर यूनिट में गई जहाँ पे गैसेस को कंप्रेस किया जाता है। फाउंड दैट गैस को हम देखो, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इनको हम इकट्ठा लाएंगे पहले। अब वो एक खुद तो आएंगे नहीं, तो कैसे कंडीशन में हम इसको करेंगे? हम उसको इकट्ठा प्रेशर देंगे, तो आ मेरे पास प्रेशर देंगे, तो प्रेशर देने के साथ आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नहीं होगा ना, तो प्रेशर दोगे तो टेम्परेचर खुद ही लो हो जाएगा। तो उसमें ऑप्शन मतलब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में ये कंडीशन होती है। तो ऑप्शन इसमें हम जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पहले लिक्विड में बदल दिया, लिक्विड से सॉलिड में बदल दिया, जिसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द गिवन एलिमेंट ए बी सी डी एंड एटॉमिक नंबर, देखो ए बी सी डी ए का है 2, बी का है 3, सी का है 7, डी का है 10, इसका है 13। किस पीरियड कौन से सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं? तो हमने देखना है कौन से सेम पीरियड में, मतलब एक ही लाइन में बिलोंग करते हो। सो जिसका नंबर क्या होगा, क्या क्या होगा, 2, ठीक है, क्योंकि 3 तो जैसे कि हम 2 इस साइड आ गया ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होंगे, तो 7 एक में आ जाएगा, 10 एक में आ जाएगा, 3 एक में आएगा। तो बी सी डी। अब कैसे ए क्यों नहीं आएगा? ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ए हीलियम है और हीलियम अबव आता है, मतलब फर्स्ट लाइन में आता है। तो 3 7 10 क्योंकि 10 तक फिल होते हैं, तो 3 से 10 तक आ जाएंगे कोई भी एलिमेंट। तो बी सी डी आते हैं। देखो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, तो दिमाग लगाएंगे इसको। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना अक्कर इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एडिड इन ए वाटर। एसिड को जब ऐड करेंगे मतलब वाटर में तो क्या होगा? देखो एसिड एक मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो हमें ये ध्यान से करना होता है। सो इसके अंदर आएगा आपका आयोनाइजेशन फिनोमिना एंड साथ में डाइल्यूशन, क्योंकि हम उसमें डाइल्यूशन मतलब एक से में दूसरे सब्सटेंस को हम ज़्यादा अमाउंट में डालते हैं। तो आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन ये है। तो ए 1 एंड 3, तो देखेंगे 1 एंड 3 कौन सा ऑप्शन में आता है। 1 एंड 3 अभी यहाँ पे 3 आना था, तो यानी हम बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज आयोडीन मॉलिक्यूल और हेल्ड इन ए क्रिस्टल लैटिस बाय। आयोडीन मॉलिक्यूल हेल्ड होते हैं क्रिस्टल लैटिस से। तो लंदन फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं, टेम्परेरी अट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है, और इंड्यूस फोर्सेस भी बोला जाता है। डाइपोल फोर्सेस मतलब पोलर ग्रुप के बीच में। कोवलेंट फोर्सेस इक्वल शेयरिंग के साथ होती हैं। तो जो आयोडीन मॉलिक्यूल हेल्ड होते हैं वो मेनली लंदन फोर्सेस होती हैं उसमें, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट लॉ फॉर रिएक्शन A plus 2B equal to C is found in rate KAB. Concentration of reaction B is double. Keeping the concentration of a constant, the value of a rate constant will be. तो वैल्यू जो रेट कांस्टेंट की हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन बी की डबल कर दी एंड कीपिंग कंसंट्रेशन ए कांस्टेंट, द वैल्यू रेट कांस्टेंट हाफ। नेक्स्ट बट लास्ट क्वेश्चन फॉर द किसका 2016 का फर्स्ट सेक्शन का। Which among the following statement is a true exposure of a silver chloride to sunlight for a long duration turn it grade due to? तो कैसा होता है जब सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में ही मतलब ग्रे चेंज हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ ए सिल्वर डिकम्पोज टू सिल्वर क्लोराइड,
sublimation of a silver chloride, decomposition of a chloride in silver chloride, oxidation of a silver chloride। तो इसमें से हमारा सिल्वर की डिकम्पोजिशन हो रही है क्योंकि वो टूट रहा है, एंड डिकम्पोजिशन होती है क्लोराइड गैस फ्रॉम सिल्वर, जिसकी वजह से वो कलर चेंज हो जाता है। तो 1 and 3 हमारा करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सो इसके साथ आपकी ये क्लास होती है फिनिश। सो अगर आपको इसका थोड़ा भी बेनिफिट लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। और प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जिनको आप अच्छे से कीजिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो समझ आएगी ना चीज़ों की, तो वही चीज़ आपको अपनानी है, समझना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है, जो कि आपको मदद करेगी। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए तो गाइडेंस चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।